इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पूर्व में चर्चित विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कुज़नेट्स कर्व के विषय में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पर्यावरणीय कुज़नेट कर्व के विषय में जानकारी ली थी, अतः यहाँ उसका चर्चा न होते हुए हम आगे प्रारंभ करते हैं। विषयगत होने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करता हूँ कि यदि उन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों सहपाठियों के साथ उसको शेयर करें, जिससे सबको लाभ प्राप्त हो। यहाँ इस छोटी सी लेक्चर का उद्देश्य मात्र यह है कि इस पर आने वाले प्रश्न हमें कंफ्यूज ना करें और हम उनका उत्तर सुगमता से दे सकें। हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं कि कुज़नेट्स कर्व या कुज़नेट्स हाइपोथेसिस परिकल्पना किस प्रकार सृजित हुई। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है और इसका प्रयोग आने वाले समय में किस प्रकार किया गया। एक तो आपने पर्यावरणीय कुज़नेट्स वक्र के बारे में चर्चा सुनी, यहाँ हम दूसरा पक्ष भी लेते हैं। पुनः कुज़नेट्स कर्व एक काल्पनिक वक्र है, ये आप सब जानते ही हैं। हाइपोथेसिस है क्या आर्थिक विकास प्रक्रिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो ग्रोथ प्रोसेस है के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष आर्थिक असमानता या इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या रेखांकन है। सिर्फ छोटी सी बात है। कुज़नेट्स परिकल्पना के जो दो चर यहाँ हम संबंधित कर रहे हैं कि व्यवहार संबंध का यदि अर्थव्यवस्था क्या परिस्थिति में जाती है, क्या कि ग्रामीण कृषि समाज से औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था के रूप में जो विकास या विकसितता होती है, उसकी एक प्रकार से अभिव्यक्ति कुज़नेट्स ने अपने अध्ययन में करी और उसको एक अर्थमेटिक रेखांकन देकर उल्टा यू शेप का कर्व डेवलप किया। कुज़नेट्स की परिकल्पना थी कि एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि के रूप में, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के से हम प्रोसेस किसको लेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस से बात कर रहे हैं कि बाजार शक्तियां जो मार्केट फोर्सेस हैं पहले बढ़ती हैं, वृद्धि करती हैं, यानी इनइक्वलिटीज़ को बढ़ाती हैं, तत्पश्चात समाज की समग्र आर्थिक असमानता को कम करती हैं। यहाँ शब्द आया समग्र, ग्रोथ। यहाँ यह भी आपको ध्यान रखना है कि कीन्स इकोनॉमिक्स, जिसकी मैं आगे भी उल्लेख कर रहा हूँ, कीन्स इकोनॉमिक्स के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यहीं से एक तरीके से निकल के आया है और ये काम अमेरिका में प्रोफेसर मिशेल के साथ मिलकर कुज़नेट्स ने किया था। अब इस प्रकार क्या कहें कि इस प्रकार बाजार शक्तियों का या के द्वारा संचालित असमानता का एक प्राकृतिक चक्र उत्पन्न हो जाता है। इन असमानता से इस प्रक्रिया में
इस प्रकार का जो चक्र उत्पन्न होता है, तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, इस प्रक्रिया में व्यापार चक्रों के अध्ययन की नींव रखने की सहायता की। हम बिजनेस साइकिल मॉडल्स और बिजनेस साइकिल्स की स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को करने के लिए अगर हम आधार देखें तो वो हमारे पास कुज़नेट्स हाइपोथेसिस ही निकल के आती है। ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि ये उल्टे यू शेप के द्वारा चित्रित किया जाता है। उपरोक्त रेखांकन में ये जो डायग्रामेटिक यू शेप में होता है, प्रथम चरण में स्पष्ट होता है। जब हम इन इरेगुलरिटीज़ बढ़ रही हैं तो क्या है, क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरप्शंस नहीं होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा होता है, मार्केट फोर्सेस काम कर रही होती हैं, किंतु उनके ऊपर रेगुलेशन और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट न होने के कारण इनइक्वलिटी बढ़ती है। फिर पॉइंट ऑफ टर्न पे जहाँ से इनकम टर्न ऑप्टिमाइज होता है, इनइक्वलिटी जो मैक्सिमम होती है या ऑप्टिमम होती है, वहाँ से कम होना शुरू हो जाती है। वो कब होती है? जब गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आने लगते हैं, यानी पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी स्ट्रक्चर्स आने लगते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट बारीक हैं प्रश्न के उत्तर जो आपको कंफ्यूज करके दिए जाते हैं। कुज़नेट्स द्वारा राष्ट्रीय आय लेखांकन मानक स्टैंडर्ड जो है जीएनपी के लिए इन्होंने डेवलप किया, किस प्रकार गणना की जाए जीएनपी की, और ये कहाँ किया, मैंने आपको बोला है, बताया है कि प्रोफेसर मिशेल के साथ मिलके किया था। कहाँ? नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में जो है वेस्ले मिशेल के साथ मिलकर इन्होंने जो काम किया, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, या ये कहिए जो अपनी हाइपोथेसिस दिया, ये वाला, ये हाइपोथेसिस वहाँ से ही डेवलप हुआ। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पर हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए जो बेस निकल के आते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। क्या? बचत, उपभोग व निवेश के उनके विश्लेषण ने कीन्स और इकोनोमेट्रिक्स में हेल्प किया। और साथ ही साथ जो बिजनेस साइकिल्स को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ कुज़नेट साइकिल का बिहेवियर भी हमारे सामने कुज़नेट्स कर्व से ही आया। कुज़नेट्स कर्व में मैंने सिर्फ यहाँ ब्रॉडर सेंस में आपको, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, क्या एक तरफ एक्स एक्सिस पे पर कैपिटा इनकम और वाई एक्सिस पे इनइक्वलिटी ऑफ द इनकम लिया, और यू शेप कर्व है, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस है। रूरल इकोनॉमी, रूरल जो डायोस्पोरा है, माइग्रेशन से फिर अर्बन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, तो डेवलपिंग और डेवलप इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट हम निकाल सकते हैं, हम कुज़नेट्स कर्व से भी डेवलप कर सकते हैं। अब एक मुख्य प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए है, इसको ध्यान से देखिए। देख रहे हैं ना आप? मैंने यहाँ क्या लिखा है? हमने लिखा है कीन्स उपभोग फंक्शन, कुज़नेट्स कंजम्पशन फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस लिख दी। कुज़नेट्स, कीन्स, क्या डिफरेंस है? ए क्या चीज़ है आपकी? ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इनकम। तो ये जो चीज़ है एग्जामिनेशन का 1 नंबर 2 नंबर का जो प्रश्न आपका बनता है मल्टीपल चॉइस में, वो एक ये डिफरेंस भी है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुज़नेट्स कंजम्पशन फंक्शन और कीन्स कंजम्पशन फंक्शन में क्या डिफरेंस आना चाहिए, वो इसका है। यहाँ एक ब्रीफ करते हुए कि अगर किन्हीं विद्यार्थियों को थॉट के हिसाब से भी कुछ समझना है, तो बर्थ यूक्रेन, खारकोव है ना, डेथ कैम्ब्रिज में, और 1922 में माइग्रेट कर गए यूएस से, 1926 में पीएचडी, उसके बाद नेक्स्ट जॉब
नेक्स्ट जॉब, फिर लास्ट जॉब। अब यहाँ मैंने एक शब्द दे दिया है जिनी इंडेक्स या गिनी इंडेक्स। हम अगर अपने हिंदी भाषा में कहें तो गिनी इंडेक्स, और अगर हम यूरोपियन लैंग्वेज या वेस्टर्न लैंग्वेज के हिसाब से कहें तो जिनी इंडेक्स। तो प्रोनाउंसिएशन में कोई भी चीज़ आए आप कंफ्यूज ना हो। अब कुज़नेट्स कर्व की जो कैलकुलेशन है, वहाँ पर जो इनकम इनइक्वलिटी है उसको हमने कैलकुलेट किया जिनी कॉफिशिएंट या जिनी इंडेक्स से, और उसकी सारी कैलकुलेशन हम आपके साथ आने वाली वीडियो में चर्चा में लाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जिन विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है उनका वे मेरे साथ उल्लेख करें तो मैं उसे समाधान देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।